इज़ वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल पार्ट 14। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डू वाइल लूप इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन डू वाइल लूप की। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। तो यार बेसिकली यहाँ पर डू वाइल लूप में जो बड़ा डिफरेंस है कि जो डू वाइल लूप होता है ना, वो एक बार कोड को एग्जीक्यूट करता है अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी। तो यहीं पर डेफिनेशन कह रही है कि डू वाइल लूप एग्जीक्यूट कोड ब्लॉक वंस इफ कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी वो एक बार कोड को एग्जीक्यूट करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो तो चलता ही रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर डू वाइल लूप में, अगर कंडीशन उसकी फॉल्स है तब भी वो एक बार उसको प्रिंट कराता है, एग्जीक्यूट करता है कोड को। दूसरे लूप्स में क्या होता था, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता कोड, वो चलते नहीं थे। बट डू वाइल लूप में वो कोड एग्जीक्यूट होता है। हम इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। लेट्स से मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ वेरिएबल नम, जिसकी हम वैल्यू दे रहे हैं 10, और हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं आई, जिसकी हम वैल्यू दे देंगे 0। हमें बेसिकली 0 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराना है, और ये भी देखना है कि जब कंडीशन फॉल्स होती है तो कैसे सिर्फ एक बार फॉल्स कंडीशन है तब भी डू वाइल लूप कुछ प्रिंट कराता है। तो डू वाइल लूप को लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है डू, और आपको डायरेक्ट इसमें करली ब्रेसेस लिख देना है, और आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है console.log, जिसमें लिखना है कि आपको लिख देंगे हम नंबर इज़, और यहाँ पर हम कॉन्केटिनेशन करके आई लिख देंगे। देन इसके बाद आपको लिखना पड़ता है इंक्रीमेंट, बेसिकली इंक्रीमेंट होगा। देन इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिकली वाइल। बेसिकली इस वाइल में हम लिखेंगे कंडीशन। ये हमने लिख दिया ऊपर डू, और यहाँ पर हम लिखेंगे वाइल। इस वाइल में हम लिखते हैं कंडीशन। तो अभी हमें प्रिंट कराना है 0 से लेके 10 नंबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू है 10 के, आई लेस देन इक्वल टू है 10 की। यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख दी। तो अभी आप जो मेन डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले डू लिख रहे हैं और यहाँ पर हम कुछ प्रिंट करा रहे। हम ये नहीं चेक कर रहे कि कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, हम कुछ चेक नहीं कर रहे। हम सबसे पहले जा रहे हैं डू वाइल लूप में और कुछ प्रिंट करा दे रहे, फिर इंक्रीमेंट कर रहे, और फिर सबसे लास्ट में हम कंडीशन चेक करते हैं। आप देख रहे हो, हम सबसे लास्ट में कंडीशन चेक कर रहे, इसी वजह से हम कुछ प्रिंट करा दे रहे। दूसरे लूप्स में क्या होता था कि हम पहले भाई कंडीशन चेक करते थे, उसके बाद ही हम कुछ प्रिंट कराते थे। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, आप देख सकते हो कि पहले हम कुछ प्रिंट करा देते, फिर इंक्रीमेंट करते, फिर लास्ट में कंडीशन चेक करते। तो सबसे बड़ा इसका रीज़न यही है, सब कुछ एग्जीक्यूट करने का कोड को, भले कंडीशन फॉल्स भी हो तो अभी तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें 0 से लेकर 10 नंबर मिलेंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ बेसिकली। तो आप देख सकते हो नंबर इज़ 0 1 2 3, हमें 0 से लेकर 10 तक नंबर मिल रहे हैं। लेकिन जो इसका जो मेन डिफरेंस है कि जब कंडीशन फॉल्स होती है तब भी ये एक बार कोड को प्रिंट करता है, एक बार इसको एग्जीक्यूट करता है, उसे हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कंडीशन फॉल्स करने के लिए 11 लिख देता हूँ। तो अभी आप देखिए क्या हुआ कि देखिए डू वाइल लूप काम ही इस तरीके से कर रहा है कि हम सबसे पहले कुछ प्रिंट करा दे रहे हैं। तो डू वाइल लूप क्या करेगा, नंबर इज़ आई की वैल्यू क्या है 11, तो 11 उन्होंने प्रिंट करा दिया, उसको इंक्रीमेंट भी कर लेगा। लेकिन जब वो कंडीशन चेक करेगा कि भाई 11 छोटा भी नहीं और इक्वल भी नहीं है 10 से, तो यहाँ पर तो कंडीशन फॉल्स हो गई। और हमने क्या बोला कि जब कंडीशन फॉल्स होती है तब भी वो एक बार प्रिंट कराता है। तो देखिए अभी कंडीशन फॉल्स है तब भी वो एक बार कुछ ना कुछ प्रिंट करा रहा है। और दूसरे लूप्स में क्या होता था, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम कुछ प्रिंट कराते ही नहीं थे। दूसरा लूप कोई प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं करता था, कोड को प्रिंट ही नहीं कराता था। और डू वाइल लूप अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी वो एक बार कोड को प्रिंट कराता है, एग्जीक्यूट करता है। तो ये मेन डिफरेंस था डू वाइल लूप में और वाइल लूप में, और बाकी सब लूप्स में भी। और ये डू वाइल लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो डिफरेंस है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में यार शेयर करें, और इस वीडियो को यार लाइक ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।